गाइज बहुत दिनों से आप हमारे चैनल पे ना सिंगल गाड़ी का रिव्यू देखा होगा, बट आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जो कंपैरिजन करने वाला हूँ ना 160 सीसी में, तीनों ही गाड़ी एक समान लगती है देखने में। सबसे पहले आप इधर देखो N160, दूसरा गाड़ी आप यहाँ पे टोटली न्यू लॉन्च देखोगे अपाची 160, और उसी के बगल में आप यहाँ पे देख सकते हो MT-15। तीनों ही आपका 2025 की नई वाली मॉडल है और तीनों ही का जो कीमत है ना वो आपको नए वाले GST आने से घट चुकी है। क्या कुछ तीनों ही गाड़ी में जो बेस्ट फीचर्स मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ तीनों ही गाड़ी का आपको क्या कुछ ऑन रोड प्राइस पड़ेगा हमारे शहर रांची में, वो हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप इन तीनों ही गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए, वो हर एक जो कंक्लूजन है वो आपको इस वीडियो के अंत में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले कीमत के साथ शुरुआत करोगे तो सबसे पहले इधर आप N160 देख सकते हो। ऑन रोड कीमत 1,55,000 रुपया इस गाड़ी का अभी फिलहाल पड़ती है। दूसरा देख लो नई वाली अपाची 160, इस गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में 1,63,000 रुपीज पड़ती है। और इधर आप देख लो MT-15, इस गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत है 2,04,000 रुपया पड़ती है। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के साथ शुरुआत करोगे तो तीनों ही गाड़ी का यहाँ पे फ्रंट का लुक है ना उसे आप चेकआउट कर सकते हो। फुल्ली LED के जो लाइट सेटअप है वो आपको तीनों ही गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रोजेक्टर लाइट आपको तीनों ही गाड़ी में दिया गया और DRL है वो भी आपको LED के साथ तीनों ही गाड़ी में मिल जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि तीनों ही गाड़ी में ना आपको कौन सा गाड़ी डिजाइन है वो आपको अच्छा लग रहा है, वो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब आ जाओ इस गाड़ी के टायर के बारे में बात करने की, जो कि इसके फ्रंट से ही मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे N160 देखो, 180 सेक्शन के आपको फ्रंट में टायर मिलेंगे। 17 इंच का जो एलॉय है वो आपको दिया गया है। 300 mm के फ्रंट में डिस्क मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट है वो मिल जाएगा। USD सस्पेंशन भी आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। इसी के बगल में आ जाओ अपाची 160 के ओर। इस गाड़ी में जो आपको टायर मिलता है 1990 सेक्शन के मिलेंगे। 17 इंच का एलॉय तो मिल जाता है, बट 270 mm का फ्रंट में डिस्क है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। डुअल चैनल ABS के साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन सस्पेंशन है वो आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में आ जाओ MT-15 की ओर। इस गाड़ी का जो टायर है फ्रंट वाले ये भी आपको यहाँ पे 180 सेक्शन के साथ दिया गया है। 300 mm के फ्रंट में डिस्क मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको डुअल चैनल ABS और इस जगह पे भी आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन सस्पेंशन। सबसे पतला टायर आपको अपाची 160 में मिल जाती है। डिस्क भी इस गाड़ी में सबसे कम साइज का रखा गया है, मतलब कि आपको 270 mm के साथ ही देखने को मिलेगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर और सबसे पहले MT-15 से शुरुआत करोगे तो आप यहाँ पे देख लो कॉम्पैक्ट सा जो गाड़ी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लगभग आपको 12 लीटर के साथ इस गाड़ी का जो टैंक कैपेसिटी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्रेसिव सा दिया गया, मस्कुलर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ग्राफिक्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसी के बगल में आप यहाँ पे दूसरा देख लो अपाची 160 की ओर। इस गाड़ी में भी आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको मस्कुलर सा जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें भी आपको लगभग 12 से 13 लीटर का जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट में देखो उधर पल्सर N160 की ओर। इसका भी जो साइड से लुक है ना मस्कुलर के साथ ही साथ जो ग्राफिक्स है, कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही प्यारी लगती है। बट इस गाड़ी में जो आपको टैंक कैपेसिटी दिया गया जो कि आपको 14 लीटर के साथ देखने को मिलेगी। अब आती तीनों ही गाड़ी के सीट हाइट के बारे में बात करने की, तो सबसे पहले मैं N160 के साथ शुरुआत करता हूं। 795 mm के सीट हाइट के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। वजन 154 kg का आपको इस गाड़ी का रखा गया है। इसी के बगल में आप देखोगे अपाची 160 की ओर, तो इस गाड़ी का जो सीट हाइट है जो कि आपको 800 mm के साथ देखने को मिलेगी और इसका जो वजन है मात्र आपको 144 kg का देखने को मिलती है। इस गाड़ी से 10 kg ये आपको यहाँ पे हल्की देखने को मिलेगी। और लास्ट में बारी आती है MT-15 की ओर। इस गाड़ी का जो आपको सीट हाइट है जो कि आपको 815 mm के साथ देखने को मिलेगी और जो वजन है जो कि आपको 138 kg का मात्र रखा गया है। सबसे हल्की देखा जाए तो आपको MT-15 ही देखने को मिलेगी, बट जो सीट हाइट है इसका कुछ आपको ज्यादा मिलता है इन दोनों ही गाड़ी के मुकाबले। अगर आपका हाइट ज्यादा है तो आप इस गाड़ी को आराम से रिकमेंड कर सकते हो और अपने लिए भी आप खरीद सकते हो। अब बारी आ जाती है तीनों ही गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की, तो सबसे पहले आप इधर देखो N160, 164 सीसी का इस गाड़ी में आपको इंजन दिया गया है। 16 PS का पावर और आपको 14.65 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। इसी के बगल में आ जाओ अपाची 160, इस गाड़ी में आपको 159.7 सीसी के इंजन दिए गए और ये गाड़ी जो आपको पावर देती है जो कि आपको 17.4 PS का पावर और 14.7 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको यहाँ पे टॉर्क देती है।
और इसी के बगल में आ जाओ यहाँ पे MT-15 की ओर। तो इस गाड़ी में जो आपको इंजन दिया गया 155 सीसी का दिया गया है, 18.4 PS का पावर और आपको 14.2 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देती है। सबसे ज्यादा पावरफुल तीनों ही गाड़ी में आपको MT-15 देखने को मिलेगी, जो कि आपको मात्र 155 सीसी के साथ ही देखने को मिलती है। इस गाड़ी में आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम मिल जाता है, इस गाड़ी में आपको ऑयल कूलिंग का सिस्टम दिया गया है और उधर देख लो N160 जिसमें कि आपको सिर्फ एयर कूलिंग है, उसका आपको वहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगी। अब बारी आती है तीनों ही गाड़ी के रियर प्रोफाइल को चेकआउट कराने की। MT-15 के साथ शुरुआत करोगे तो यहाँ पे आपको 140 mm के जो टायर हैं वो आपको दिए गए, साथ ही साथ 220 mm के साथ जो डिस्क है वो मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ डुअल चैनल ABS भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी के बगल में आ जाओ अपाची 160 की ओर, यहाँ पे आपको 240 mm के साथ जो डिस्क है वो आपको मिल जाती है ABS और अब आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगी, बट जो टायर है आपको 130 सेक्शन के साथ दिया गया है। और लास्ट में आ जाओ N160 की ओर, तो इसमें भी आपको 240 mm के साथ डिस्क मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको ABS का प्लेट और 130 mm के जो टायर हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। मोनोशॉक सस्पेंशन आपको तीनों ही गाड़ी में देखने को मिलती है। और अब बारी आती है तीनों ही गाड़ी का मीटर कंसोल को चेकआउट कराने की। तो सबसे पहले आप N160 की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको जो डिजिटल मीटर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिए गए, गियर पुश इंडिकेटर मिल जाती है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे तीन जो राइडिंग मोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के बगल में आ जाओ अपाची 160 की ओर, तो इसमें अब आपको ना सबसे ज्यादा जो बड़ा TFT डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस जगह पे भी देख सकते हो जहाँ की आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पे भी आपको जो राइडिंग मोड है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और सबसे लास्ट में अगर आप आओगे जो कि आपको MT-15, तो यहाँ पे भी आपको TFT डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलेगी। कलरफुल के साथ दिया गया है, बट यहाँ पे आपको जो फीचर्स है ना कुछ अलग देखने को मिलती है। ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे गियर पुश इंडिकेटर मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे, नेविगेशन दिया गया, नोटिफिकेशन दिया गया और वेदर के जो अपडेट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कंपेयर करोगे तीनों ही गाड़ी का मीटर कंसोल, तो सबसे ज्यादा मुझे जो फीचर्स लगती है ना ज्यादा देने वाली है जो कि आपको अपाची 160 देने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पे MT-15 में मिल जाएगी और सबसे कम जो फीचर्स मिलती है, बट हर एक जो फीचर्स मिल जाता है जो कि आपको N160 में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब तीनों ही गाड़ी का माइलेज सुन लो। तो सबसे पहले N160 का इस गाड़ी का जो माइलेज आपको 45 तक आपको आराम से मिल जाएगा। अपाची में भी जाओगे तो इसमें भी आपको 45 से 50 तक का जो माइलेज है वो आपको ये गाड़ी निकाल के दे देती है। और MT-15 में जाओगे तो 155 सीसी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जो माइलेज निकालती है जो कि आपको MT-15 45 से 50 तक का गाड़ी वो भी आपको माइलेज दे देगी। ओवरऑल अगर आप माइलेज देखोगे ना तो तीनों ही गाड़ी का आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। टॉप स्पीड की ओर जाओगे तो ये भी चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप कितने ज्यादा अच्छे से भगा सकते हो, विंड ब्लास्ट किस साइड से और आपका वजन कितना कुछ रखा गया है। और लास्ट में आप बारी आती है कंक्लूजन की, तीनों ही गाड़ी में आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मेरा जो कंक्लूजन है वो आपको मैं बताने वाला हूं। तीनों ही गाड़ी ना अपने सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिकती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी गाड़ी है। सबसे ज्यादा जो रिफाइंड इंजन इन तीनों ही गाड़ी में देती है जो कि आपको MT-15, माइलेज के साथ ही साथ आपको रिफाइनमेंट उस गाड़ी में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। रिलायबल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा गया है। उसके बाद जो आएगी जो कि आपको अपाची 160, इस गाड़ी का भी इंजन आपको बहुत ही ज्यादा रिलायबल के साथ साथ आपको रिफाइंड रखा गया है। बट जो पल्सर N160 है इस गाड़ी का भी आपको इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइंड देखने को मिलेगी। तीनों ही गाड़ी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है, आप कौन सा लेने का प्लान कर रहे हो, एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इन तीनों ही गाड़ी के रिलेटेड जो भी फीचर्स में डिफरेंसेस था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।